हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गॉड क्लासेस पर। गॉड क्लासेस यानी मैथ्स भी एंड मस्ती भी। तो आज मैथ्स करेंगे, मस्ती करेंगे, साथ साथ हम सीखेंगे पैराबोला के बारे में। ये पैराबोला होता क्या है, क्या इसकी शेप होती है, कैसे इसकी इक्वेशंस हम बनाते हैं और इसके क्या क्या अलग अलग टाइप्स होते हैं, किस किस शेप में मतलब आप पैराबोला को बना सकते हो। तो यहाँ पर इसकी थ्योरी पे जाने से पहले, इसकी इक्वेशन पे जाने पे पहले हम बात करते हैं जनरल लाइफ में पैराबोला कहाँ पर हम यूज़ करते हैं। आपने कई जगह पैराबोला आपने खुद यूज़ कर रखा है, आपको पता है या नहीं पता है वो अलग बात है। आपके घर पे अगर डिश एंटीना लगा हुआ है, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ भी एक पैराबोला ही काम कर रहा है। आपके पास कोई टॉर्च है, वहाँ भी एक पैराबोला काम कर रहा है। आपके पास बाइक है, कार है, वहाँ जो हेडलाइट्स होती है उसमें जो शेप आती है वो भी लगभग एक पैराबोला की शेप में होती है। तो आपने अगर नोटिस किया हो, जैसे आपके घर में मान लो कोई डिश एंटीना लगा हुआ है, तो उसकी जो शेप है कुछ कुछ इस तरीके से होती है। और उसकी शेप यहाँ होने का फ़ायदा क्या है, उसकी शेप होने का फ़ायदा क्या, हम उसी शेप में क्यों बनाते हैं, सीधा सीधा डिश एंटीना हम ऐसे क्यों नहीं बना देते। हालांकि अलग अलग टाइप के हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर आप कॉमनली देखोगे तो इसी शेप के अंदर आपको मिलेगा। आपके पास कोई बड़ी टॉर्च होती है तो उसके अंदर आपको भी इसी तरह की शेप देखने को मिलती है। तो इनका फ़ायदा क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई डिश एंटीना है, वो सिग्नल को रिसीव कर रहा है, इस सिग्नल यहाँ पर टकराता है। अब यहाँ से टकराने के बाद एक बीच में यहाँ पर एक रिसीवर होता है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है, फिर आगे उसको ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर ये रे यहाँ पर टकराएगी और ये इस तरफ आएगी। ऐसे अगर वो ये रे यहाँ पर आ रही है तो यहाँ पर टकराती है, फिर यहाँ रिसीवर के पास आती है। ऐसे इस तरफ से भी हो सकता है, इधर से भी हो सकता है ऐसे। तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर पॉइंट पर आके आपकी जो रिसीवर है, ये इसको हम रिसीवर कह सकते हैं कि यहाँ से आपको सिग्नल यहाँ मिलते हैं, फिर ये आगे उसको जनरेट करता है। ऐसे अगर आप टॉर्च देखते हैं, टॉर्च में जैसे आप बल्ब जलाते हो, अब बल्ब क्या करता है, आपने घर में भी देखा होगा, जैसे आप बल्ब जलाओगे तो वो लाइट को चारों तरफ फैला देता है। अब चारों तरफ फैलाता है, लेकिन आपको तो लाइट आगे चाहिए, पीछे तोड़ना चाहिए। आप टॉर्च यूँ लेके खड़े हो तो पीछे लाइट आपको नहीं चाहिए, आप आगे देखना चाह रहे हो। तो यहाँ पर बल्ब है मान लो, तो जैसे ही लाइट इसके अंदर से निकलती है, लाइट यहाँ टकराती है और फिर रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है। लाइट यहाँ टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है। लाइट यहाँ टकराती है, रिफ्लेक्ट होकर इधर जाती है। सेम काम ऐसे यहाँ पर होता है। तो इस तरह की जो शेप आती है इसी को बोलते हैं पैराबोला। अब यहाँ पर ये जो मेन पॉइंट है, यहाँ पर जहाँ पर सिग्नल रिसीव हो रहा है या जहाँ से लाइट जो है यहाँ पर टकरा रही है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। क्या बोला जाता है इसे, इसे बोलते हैं फोकस। ठीक है। तो शेप की अगर हम बात करें, जो भी इस टाइप की जो शेप होती है उसको हम बोलते हैं पैराबोला। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है, इसी डिस्टेंस के बराबर यहाँ पर इसके सामने एक लाइन होती है, इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होता है। सेम ऐसे यहाँ पर भी, यहाँ पर एक लाइन है, जितना ये डिस्टेंस है उतना ही ये डिस्टेंस है। अब जरूरी नहीं कि पैराबोला की शेप इसी टाइप की हो सकती है। पैराबोला इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में भी हो सकता है कि ये लाइन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है और पैराबोला आप इस तरह से बना रहे हो। ठीक है। अब इसके अंदर ये लाइंस क्या होती हैं, ये फोकस, इन सब का काम क्या होता है, ये तो हमने एक जनरल बात करी भाई पैराबोला की जो शेप है उसका काम क्या होता है। और जनरल लाइफ में हम बहुत जगह पैराबोला यूज़ करते हैं। अब मैथमेटिक्स में आपको पैराबोला कैसे यूज़ करना है, कैसे इक्वेशंस आपको इसको सॉल्व करनी है और क्या क्या चीज़ें आपको इसके अंदर देखनी है, उसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर आपको इतना तो समझ में आ गया कि भाई पैराबोला की शेप क्या बनती है। अगर मैं इसको मैथमेटिकली डिफाइन करूँ, अगर हम पैराबोला को मैथमेटिकली डिफाइन करें कि पैराबोला है क्या, तो पैराबोला इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट। पैराबोला इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन विच आर इक्विडिस्टेंट, in a plane which are equidistant from a fixed line and fixed point. From a fixed line, this line is called directrix, and fixed point, and this fixed point is called parabola, focus. तो डेफिनेशन के हिसाब से हम क्या कर रहे हैं, पैराबोला क्या है, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन ए प्लेन। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर प्लेन की बात कर रहे हैं। प्लेन का मतलब सरफेस, विच आर इक्वी डिस्टेंट, मतलब जिसका डिस्टेंस बराबर है। कहाँ से डिस्टेंस बराबर है,
फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। जैसे मान लो आपके पास ये एक फिक्स लाइन आ गई और ये एक फिक्स पॉइंट है। अब इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हम इस प्लेन के ऊपर कितने पॉइंट्स ले सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ भाई, इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर मुझे एक पॉइंट लेना है। पहला पॉइंट तो मैं यहीं ले लेता हूँ, इसी लाइन पर ही, ठीक है। इस लाइन को अगर हम ज्वाइन करें तो इस लाइन पर बीच में एक पॉइंट आ गया जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर है। इसके अलावा क्या और भी पॉइंट हो सकते हैं जो इन दोनों से बराबर डिस्टेंस पर हो। जैसे मान लो एक पॉइंट मैं यहाँ लेता हूँ, तो इसका ये जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से ये डिस्टेंस आपका सेम होना चाहिए। अगर हम एक पॉइंट यहाँ ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सेम होगा। यहाँ ले रहे हैं आप कोई पॉइंट तो ये डिस्टेंस इसका सेम होना चाहिए। सेम ऐसे ही अगर आप इसको अगर नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ भी ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा, ये वाला डिस्टेंस इसके बराबर होगा। तो ये जो पॉइंट्स आ रहे आपके पास आ रहे हैं ना, इन पॉइंट्स का जब आप कलेक्शन करते हो, पॉइंट सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स, इन पॉइंट्स का जब हम कलेक्शन करते हैं तो यहाँ से जो शेप आपको मिलती है ये शेप कहलाती है पैराबोला। तो अगर इसको मैं इस तरीके से यहाँ पर बना दूँ, ये हमारे पास ये लाइन होगी, ठीक है, ये पॉइंट आ गया और ये शेप आपके पास इस तरह से आ गई। अब ये जो फिक्स पॉइंट होता है, इस फिक्स पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस और इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। अब यहाँ से शेप में आप एक चीज़ देख रहे हो कि ये जो शेप आपके पास दिखाई दे रही है ना, अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, इसको अगर मैं एक्सिस ले लूँ जहाँ पर हमारा फोकस आ रहा है, ठीक है, जिस लाइन पर आपका फोकस आ रहा है ये हो गया हमारा इसका एक्सिस। तो अगर हम इस शेप का पैराबोला बना रहे हैं तो एक्सिस क्या बन गया हमारे पास, इसका एक्सिस ऑफ पैराबोला, ये हो गया एक्स एक्सिस। तो अगर इस शेप को ध्यान से देखोगे कि भाई जैसी शेप आपकी इस एक्सिस के ऊपर होगी ना, सेम वही शेप आपकी इसके नीचे होगी, बिल्कुल इसकी मिरर इमेज होती है। जैसे आप यहाँ बना रहे हो, यहाँ तो ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं कि मिरर इमेज हम बना लें, बाकी ये जो जैसी यहाँ पर ये शेप होगी ना, सेम शेप जब आप इसको ओवरलैप करोगे तो बिल्कुल ये इसके ऊपर आएगी। ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज होती है। दैट मीन्स क्या हुआ कि पैराबोला इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस। मीन्स जैसा ये ऊपर है सेम उसी तरीके से बिल्कुल ये इसके नीचे है। तो फोकस आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फोकस समझ में आ गया, डायरेक्ट्रिक्स समझ में आ गई। डायरेक्ट्रिक्स क्या है? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस होगा, जितना ये डिस्टेंस होगा उतना ही ये डिस्टेंस होगा। अगर हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, जो हम जनरल इक्वेशन जो हम लाइन इसकी पैराबोला की बनाएंगे, तो हम यहाँ मानते हैं कि इस पॉइंट से आपका जो वाई एक्सिस है ये क्रॉस करता हुआ जा रहा है, इसको टच कर रहा है। तो ये अगर डिस्टेंस आपके पास ए है तो ये वाला डिस्टेंस भी ए हो गया। तो इसका अगर हम कोऑर्डिनेट फाइंड करें फोकस का, तो इसका कोऑर्डिनेट बन गया आपका A0। और ये क्योंकि यहाँ पर आप वाई एक्सिस ले रहे हो तो इसकी नेगेटिव साइड में आ जाएगा, तो डायरेक्ट्रिक्स की जो इक्वेशन है ये बन जाएगी x = -a। तो ये दो चीज़ तो आपके पास आ गई, फोकस आ गया, डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन भी आ गई। अब बात कर लेते हैं भाई इस पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई। अब जैसा कि हमने डेफिनेशन में यहाँ पर समझा कि ये जो पॉइंट्स होते हैं यहाँ पर, वो सारे पॉइंट्स क्या होंगे, विच आर एट ए फिक्स्ड इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए फिक्स लाइन एंड ए फिक्स पॉइंट। तो सपोज मैं यहाँ पर एक ये पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूँ XY। अब ये वाला जो पॉइंट है ये फोकस से और इससे दोनों से बराबर डिस्टेंस पर होगा। यानी अगर ये पॉइंट आपके पास, इसको हम डिनोट कर लेते हैं फोकस को F से, इसको डिनोट कर लेते हैं हम M से। तो PF की वैल्यू और PM की वैल्यू, इन दोनों की वैल्यू होगी बराबर। क्यों बराबर होगी? क्योंकि ये इक्विडिस्टेंट होता है, फिक्स पॉइंट से भी और फिक्स लाइन से भी, दोनों से बराबर डिस्टेंस पर होता है। अब यहाँ पर अगर हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करें, PF और PM दोनों बराबर हैं, तो PF का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो PM का स्क्वायर भी आ जाएगा। अब PF की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करते हैं, जो आपने 10th क्लास में पढ़ा या स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में भी पढ़ा कि PF का डिस्टेंस निकालोगे तो x2 - x1 y2 - y1, ये आ गया। अब यहाँ पर अगर आप ये डिस्टेंस निकालोगे तो ये डिस्टेंस है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। मतलब अगर मैं ये वाला पॉइंट ले रहा हूँ XY, ठीक है, मान लो मैं
थोड़ा सा इधर बना लेते हैं साफ साफ फिगर। ये हमारे पास शेप ऐसे आ रही है, ये पॉइंट मैंने लिया एक्स वाई, यहाँ पर डायरेक्ट्रिक्स है। तो ये पॉइंट एक्स वाई का मतलब है कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा एक्स, और ये डिस्टेंस हो जाएगा वाई, और ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये डिस्टेंस हो गया आपके पास ए। तो यानी अगर मैं यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कंसिडर करूँगा तो ये डिस्टेंस क्या बनेगा, x प्लस ए। अब यही डिस्टेंस तो ये वाला भी हो गया ना, तो ये जो डिस्टेंस आएगा आपके पास pm, ये बन गया आपके पास x प्लस ए। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया x और ये वाला डिस्टेंस हो गया a। डिस्टेंस आप जब लोगे तो माइनस मत कर देना इसको, ये डिस्टेंस है, a को नेगेटिव ए मत कर देना कि आपने यहाँ पर नेगेटिव ए लिखा है तो नेगेटिव ए लिख देंगे, लेकिन ये डिस्टेंस है, ध्यान रखना। तो इसको आप लिख लेना है x प्लस में a। तो दोनों डिस्टेंस अपने आगे। अब इसको इक्वेशन को कर दो इक्वेट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, इसको रब कर देते हैं। अब इसको इक्वेट करो, तो इक्वेट करके आपके पास क्या बना, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू में x प्लस ए। अब यहाँ से देखो स्क्वेयरिंग करनी थी, यहाँ पर x प्लस ए में स्क्वेयरिंग, यहाँ भी तो स्क्वेयरिंग करनी है, तो यहाँ भी स्क्वेयरिंग करके लिखो एक्स स्क्वायर 2ax प्लस में ए स्क्वायर। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। आपके पास ये जो 2x है इसको आप उधर ले जाओ, तो ये बन गया वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax विच इज़ द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला। इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो समझ में आई बच्चों की इक्वेशन आपको किस तरीके से बनानी है, डिराइव कैसे करनी है कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला। सिर्फ ये नहीं कि रट्टा मार लेना है कि इक्वेशन ऑफ पैराबोला बस ये होगी, खत्म काम। रट्टा मत मारना है, समझना है, कंसेप्ट को समझ लोगे तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी आगे 3-4 तरह के पैराबोला और डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मेन है आपको अगर एक समझ लिया आपने तो बाकी सब चीज़ें उसके अंदर से आपको धीरे धीरे समझ में आती जाएंगी। तो हमने यहाँ पर फोकस को समझ लिया कि क्या होता है, इक्वेशन डायरेक्ट्रिक्स की समझ ली हमने क्या होता है, और इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने बना ली, एक्सिस ऑफ पैराबोला भी समझ लिया, सिमेट्री भी समझ ली इसकी। अब रह क्या गया इसमें, फोकस जो आपके पास यहाँ दिया हुआ है, अगर उस फोकस में हम एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ करें, ये हमारे पास पैराबोला आ गया, ये इसका फोकस है, ये डायरेक्ट्रिक्स आ गई। अब एक लाइन यहाँ, जो ये वाला पॉइंट है, जो फोकस का पॉइंट है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम यहाँ पर एक निकालते हैं, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है इसको हम बोलते हैं लेटस रेक्टम। अब क्वेश्चन के अंदर ना आपसे इसकी लेंथ भी पूछी जाएगी, व्हाट इज द लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेटस रेक्टम की लेंथ कैसे हम निकालेंगे। अब ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक का जो पॉइंट है, ये बन गया आपके पास, क्योंकि यहाँ पर कोऑर्डिनेट हमने लिया a0, तो ये लेंथ तो आ गई आपके पास a। ये जो डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं k, तो ये जो कोऑर्डिनेट है आपका ये क्या बन गया ak, x की वैल्यू a, y की वैल्यू k। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को आप पुट कर दो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ पैराबोला में, तो y की जगह पर आप क्या पुट करोगे, k पुट करोगे, तो ये बन गया आपके पास k स्क्वायर इक्वल्स टू 4a, x की जगह क्या पुट करोगे, a पुट करोगे, तो ये आ गया k स्क्वायर इक्वल्स टू 4a स्क्वायर, दैट मीन्स k की वैल्यू आ गई 2a। तो अगर हम इस साइड इसकी लेंथ देखेंगे तो ये लेंथ आ गई आपके पास 2a। अगर लेंथ यहाँ नीचे की तरफ करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक होता है, जैसा ऊपर होगा वैसा ही नीचे भी होगा। अगर ये 2a है तो नीचे भी तो 2a ही होगा ना, तो 2a प्लस में 2a यानी जो टोटल लेंथ है लेटस ऑफ रेक्टम की, ये क्या बन जाएगी 4a। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम आ गई आपके पास 4a। फोकस समझ लिया, डायरेक्ट्रिक्स समझ ली, इक्वेशन समझ ली, पैराबोला खत्म। पैराबोला के अंदर और कुछ नहीं है। एक फोकल कोड के बारे में यहाँ पर और आपको बताया गया, तो फोकल कोड का ज़्यादा कुछ यूज़ होता नहीं है। फोकल कोड की अगर आपसे लेंथ पूछ ली जाए तो लेंथ ऑफ फोकल कोड ये होती है x प्लस ए। ठीक है, फोकल कोड क्या होती है, जो जैसे अब ये लेटस रेक्टम है, ये फोकस से पास हो रहा है लेकिन परपेंडिकुलर पास हो रहा है। जो कोड होती है इसके अलावा कोई और कोड अगर यहाँ से पास हो रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर नहीं है, कोई और कोड अगर यहाँ से पास हो रही है तो उसको हम बोलते हैं फोकल कोड। उसकी लेंथ आपसे पूछी जाएगी तो आप सीधा फार्मूला लिख सकते हो उसमें x प्लस ए। तो ये हमारा पैराबोला है बस। अब इस पैराबोला के अंदर किस किस टाइप के पैराबोला होते हैं, उनकी इक्वेशन क्या होती है, उसके अंदर डायरेक्ट्रिक्स आप कैसे निकालते हो, इक्वेशन कैसे निकालते हो, ये सब चीज़ के बारे में और बात कर लेते हैं।
तो अगर हम 4 तरह के पैराबोला आपको बेसिकली आपके सिलेबस में मिलेंगे। अभी जो भी पैराबोला हम ले रहे हैं ना, ये सारे पैराबोला ऐसे हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। जब ये ओरिजिन से पास नहीं होता तो इसकी इक्वेशन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो वो हम यहाँ अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ वो पैराबोला डिस्कस कर रहे हैं जो ओरिजिन से पास हो रहे हैं। तो पहला जो पैराबोला हमने बनाया, ये पैराबोला बन गया आपका अभी जो हमने डिस्कस किया है ये। अगर इसकी डायरेक्शन हम चेंज कर दें, इसकी डायरेक्शन आ गई इस तरीके से, दूसरा पैराबोला ये हो गया, तीसरा पैराबोला आपके पास ये आ गया। इसकी जो डायरेक्शन है ये ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन होगी और इसकी डायरेक्शन होगी डाउनवर्ड। तो अब यहाँ पर जो चीज़ बता रहा हूँ ना, इसकी टेबल को ज़रा ध्यान से समझ लेना, ध्यान से इसको याद कर लेना। यही आपसे पूछी जाएगी ज़्यादातर, आपसे इक्वेशन बनाने को नहीं बोला जाएगा, बस जो मैं चीज़ यहाँ पर बता रहा हूँ उसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी इक्वेशंस की, कि यहाँ पर इक्वेशंस क्या क्या होंगी। इसकी इक्वेशन ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax। अब क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर होगी, नेगेटिव डायरेक्शन होगी, तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर इक्वल्स टू -4ax। यहाँ पर ये -4x क्यों हो गया? क्योंकि इसका जो फोकस है ना, ये शिफ्ट हो गया इधर -a पर हो गया। पहले इसका फोकस +a पे था, अब ये शिफ्ट हो गया इधर। ठीक है, यहाँ पर जो फोकस है वो शिफ्ट हो जाएगा y एक्सिस के ऊपर, तो इसका कोऑर्डिनेट बनेगा 0a। इक्वेशन में क्या होगा, बस क्या हमने क्या करा है, हमने बस एक्सिस को चेंज कर दिया। जो चीज़ पहले x एक्सिस पर हो रही थी वो y एक्सिस पर हो रही है। पहले सिमेट्रिक x एक्सिस पर था, अब सिमेट्रिक y एक्सिस पर है। तो इक्वेशन में बस क्या करना है आपको याद रखने के लिए, x और y को आपस में इंटरचेंज कर देना है। ये बन गई इक्वेशन आपकी x स्क्वायर इक्वल्स टू 4ay। और अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है तो ये बन गया x स्क्वायर इक्वल्स टू -4ay। सारी इक्वेशन बन गई ये चारों, याद होगी बड़े आराम से ना, कोई मुश्किल नहीं है। एक समझ लो, बाकी तो फटाफट वो याद हो जानी है। उसके बाद बात करते हैं एक्सिस की। एक्सिस, इसका भी x एक्सिस होगा, इसका भी एक्सिस होगा। एक्सिस मतलब जहाँ पर आपको फोकस लाई कर रहा है, जिस एक्सिस पर आपको फोकस आ रहा है उसी को बोलेंगे एक्सिस। नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y एक्सिस वो लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप सिंपली बता दो भाई एक्सिस ये है, x है या y है। डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स है वो लेफ्ट हैंड साइड में बनेगी, x इक्वल्स टू -a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स राइट हैंड साइड में आएगी, यानी पॉजिटिव साइड, x प्लस a, x इक्वल्स टू +a। इसकी डायरेक्ट्रिक्स y एक्सिस पर आ जाएगी, y इक्वल्स टू -a, और इसकी आ जाएगी y इक्वल्स टू +a। ये इनकी डायरेक्ट्रिक्स आ गई। डायरेक्ट्रिक्स के अलावा फोकस, कोऑर्डिनेट ऑफ फोकस, इसका कोऑर्डिनेट बन गया a0, इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा -a0, इसका कोऑर्डिनेट हो गया 0a, इसका कोऑर्डिनेट आ गया 0 एंड -a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम हमने निकाली 4a। तो लेंथ तो लेटस रेक्टम की सभी की 4a ही रहेगी, इसमें कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि लेंथ है। नेगेटिव पॉजिटिव का कोई मतलब ही नहीं यहाँ पर, क्योंकि लेंथ में आप नेगेटिव काउंट ही नहीं करोगे। उसके अलावा वर्टेक्स, वर्टेक्स जो भी हम बात कर रहे हैं सारे वही पैराबोला की बात कर रहे हैं जिसका वर्टेक्स 0 0 है, मतलब जो यहाँ से सेंटर से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ये 4-5 चीज़ें हैं जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ से आपको इन इक्वेशंस को, इनको याद रखना है। इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपकी बुक में भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर भी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो, और इसको अच्छी तरह से आपको याद कर लेना है। याद करने के लिए कोई रट्टा नहीं मारना है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बेसिक समझाया था उसको अच्छी तरीके से समझना है। वो समझ में आ गया, ये वाला पहले वाला आपको क्लियर हो गया, बाकी तो क्या है उसके हिसाब से आपको बस एडजस्ट करना है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के हिसाब से। तो इसलिए उसको बेसिक को अच्छी तरह समझ लेना। कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चन होता है, कमेंट बॉक्स में बताओ, किसी भी तरह की टेंशन बिल्कुल मत लेना।
ठीक है, अगली जो क्लास है उसके अंदर हम बात करेंगे इसकी एक्सरसाइज की, इसके कुछ क्वेश्चंस की। लेकिन उससे पहले आप ये सब याद करे रखना ताकि क्वेश्चंस करने में बड़े आसानी से आप इनके क्वेश्चन बड़ी आराम से इसके क्वेश्चन निकलेंगे। बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है, इसकी एक्सरसाइज के साथ। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।